हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप समूह, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, इस टॉपिक से काफ़ी सारे सवाल जो है एग्जाम्स में आते हैं, और क्योंकि मैंने देखा है बुक्स में इसके क्लियर डायग्राम जो है कम ही दिए हैं, इस कारण स्टूडेंट सवाल जो है गलत कर देते हैं एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी जैसी एग्जाम्स में। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो आइलैंड्स की संख्या की, तो सबसे ज़्यादा तो इसी पे डाउट हो जाता है कि आइलैंड्स की संख्या कितनी है। कोई किताब 600 बताती है, कोई किताब 1200 बताती है, और कोई किताब 250-300 बताती है। तो मैं आपको जो संख्या बता रहा हूँ वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में गवर्नमेंट द्वारा बताई गई है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप की 222 और लक्षद्वीप की 36। अब वैसे तो हमारे आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, पर जो मेन आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में जो है वो है लक्षद्वीप का द्वीप समूह। ये दो ही हमारे मेन जो है आइलैंड्स है। अब सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए आपके दिमाग में कि आखिर ये आइलैंड्स बने कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूं दोस्तों, तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारे हिमालयस हैं, और ये हिमालय जो हैं यहाँ पर नमचा बरवा पर क्या होते हैं, पलट जाते हैं। पलटने के बाद यहाँ आगे म्यांमार है, और जो म्यांमार है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अराकन यमा है। तो उसी अराकन यमा का एक्सटेंशन अगर हम करें, उसी को अगर हम आगे तक खींचे, तो जो हिस्सा आता है वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। मतलब असल में ये एक पर्वत श्रृंखला थी जो पानी के कारण बार बार घिसे जाने से द्वीप समूह बन गए। इसी तरह से जापान जो है उस देश वो भी बना है, और इसी कारण जापान और अंडमान निकोबार दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब अंडमान एंड निकोबार के अलावा दूसरा अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, ये कोरल आइलैंड्स है, ये प्रबाल द्वीप है। मतलब असल में कोरल करके जीव रहते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जीते हैं, और ये जब मर जाते हैं तो इनके मरने पर जो इनके कैल्शियम के बचे हुए अवशेष रहते हैं, उन अवशेषों से जो आइलैंड्स बन गए हैं उन्हीं का नाम क्या है, लक्षद्वीप है। और समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि चूंकि ये मिट्टी से नहीं, प्रमुखतः ये प्रवालों के जो जीव हैं उनके अवशेषों से बने हैं, इसीलिए यहाँ पर जो जंगल है उसका भी अभाव पाया जाता है। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार में कौन सा आइलैंड ऊपर है और कौन सा आइलैंड नीचे है, और कहाँ पर क्या प्रमुख चीज़ है, इसके आधार पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अंडमान एंड निकोबार को समझ रहे हैं, जिसमें ऊपर की तरफ अंडमान है और नीचे की तरफ निकोबार है। अब इसमें अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि अंडमान और निकोबार ये दोनों आपस में किससे अलग होते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आपस में अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल से। अब आप कहोगे कि ये 10 डिग्री चैनल क्या होता है सर, बुक्स में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों समझिए, बड़ी आसान सी बात है। अगर मैं अपनी पृथ्वी को 2 भागों में बांटूं, उत्तर वाला हिस्सा और दक्षिण वाला हिस्सा, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और इसके ऊपर हम जाएंगे तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे करके अप टू 90 डिग्री तक आएगा। तो उसी में जो 10 डिग्री है, असल में ये 10 डिग्री क्या है, 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। तो 10 डिग्री जो है वो अंडमान और निकोबार को बांटता है। अब इसमें अगर हम ऊपर अंडमान की बात करें तो अंडमान को 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं। पहला होता है ग्रेट अंडमान और दूसरा होता है लिटिल अंडमान। ग्रेट अंडमान जिसको हम फिर से 3 भागों में तोड़ सकते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। समझता हूं याद रखना बड़ा आसान होगा, उत्तर, मध्य और दक्षिण। अब इनमें अगर हम प्रमुख चीज़ों की बात करें तो समझेंगे दोस्तों, जब भी हम जो भूमि वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा ही कॉमन सवाल होता है कि यहाँ पर सबसे ऊंची भूमि कौन सी है। तो सबसे ऊंची भूमि अगर अंडमान में बात करें तो वो क्या है, सैडल चोटी। ये सैडल चोटी जो है ये कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में, उत्तरी अंडमान में है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यही सेम क्वेश्चन कहाँ बन जाएगा, निकोबार में बन जाएगा।
तो निकोबार में अगर बात करें तो सबसे नीचे में क्या है, माउंट थुलियर है, जो कि क्या है, निकोबार श्रृंखला में, जो कि निकोबार आइलैंड्स के द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है। तो अंडमान में पूछे तो जवाब होगा सैडल चोटी, निकोबार में पूछे तो जवाब होगा माउंट थुलियर। और एक और सवाल, अगर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पूरे में पूछे तो जवाब क्या होगा दोस्तों, सैडल चोटी होगा, जो कि सैडल चोटी माउंट थोलियर से भी क्या है, ऊंची है। मैं समझता हूं आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत के आसपास कोई ज्वालामुखी हैं? बिल्कुल हैं, पर इसमें अगर हम बात करें दो ज्वालामुखी बड़े प्रमुख रहते हैं, जिसका मैं नाम समझता हूं आप सभी जानते होंगे। पहला है बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम। तो बैरन द्वीप और नारकोंडम दोनों की स्थिति और दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में ही है, जिसमें अगर मैं बात करूं बैरन द्वीप की तो ये कहां पर है, ये मध्य अंडमान में है। जो लोकेशन है मैंने मैप में बकायदा शो की है, आप मेरे क्या कहते हैं क्लास के बाद इसका बकायदा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो बैरन द्वीप है ये कैसा ज्वालामुखी है, तो दोस्तों ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब हाल ही के कुछ वर्षों में इसमें उद्गार हुआ है, इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। दूसरा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट है नारकोंडम वॉल्केनो, ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब कि ये कभी ना कभी इसमें क्या कहते हैं उद्गार हुआ था, लेकिन हाल ही के वर्षों में नहीं हुआ है। अब नारकोंडम और बैरन द्वीप के अलावा अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि ये जो अपने अंडमान ग्रुप के आइलैंड्स हैं, इनमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो अंडमान ग्रुप के आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड है मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मिडिल अंडमान मैंने बड़ा बनाया है। तो अब आप बोलेंगे कि सर अगर सबसे बड़ा का सवाल आ रहा है तो सबसे छोटे का भी सवाल आएगा। तो सबसे छोटा आइलैंड होता है रॉस आइलैंड, जो कि कहाँ है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। अब सर यही सवाल तो निकोबार में भी आ सकता है। बिल्कुल दोस्तों, निकोबार में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रेट निकोबार। आप देख सकते हैं नाम में ही ग्रेट आ गया, तो ग्रेट तो व्यक्ति बड़े होते ही हैं। तो ग्रेट निकोबार क्या है, निकोबार समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और उसी तरह से छोटा आइलैंड की अगर हम बात करें वो है लिटिल निकोबार में पीलो मीलो आइलैंड। अब ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मली हम कहते हैं पहले मिलो उसके बाद पीलो, पर यहाँ पर क्या है, उल्टा है, पहले पीलो फिर उसके बाद मिलो। तो पीलो मीलो आइलैंड कहाँ पर है, लिटिल निकोबार में स्थित है। मैं समझता हूँ आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि अंडमान के ऊपर जो है क्या है, तो भाई आप सब क्लियर बता सकते हैं अंडमान के ऊपर क्या होगा, म्यांमार होगा। अब लेकिन एक चीज समझिए, अंडमान और म्यांमार इन दोनों के बीच में क्या है, पानी है। और जब दोनों के बीच में पानी है तो क्या है, एक तरह से वो पानी का एक क्या है, रास्ता है। तो ये जो पानी का रास्ता होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, जलसंधि कहते हैं। तो जो दोनों के बीच में जलसंधि है म्यांमार और अंडमान के बीच में, उसका नाम याद कर लीजिए, कोको जलसंधि। उसी तरह से अगर हम बात करें तो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान, इनके बीच में भी क्या है, गैप है। और गैप है तो भाई रास्ता है तो उसको क्या बोलेंगे, पास भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, डंकन पास। मतलब इन दोनों के बीच की खाली जगह, किसके बीच, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। घबराइएगा मत, घर पे बैठकर एक बार इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, बड़े अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें निकोबार की, तो देखिए निकोबार में लिटिल और उसके बाद ग्रेट और सबसे ऊपर कार। तो अगर सवाल आए सबसे नॉर्थ में कौन सा है निकोबार में, तो कार निकोबार। सबसे दक्षिण में कौन सा है, ग्रेट निकोबार। बीच में कौन सा है, लिटिल निकोबार। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या है, जल्दी से देखिए, उत्तर मध्य दक्षिण किसमें, अंडमान में। सबसे नीचे क्या, लिटिल। फिर इधर की बात करें तो ऊपर में कार, नीचे में ग्रेट और बीच में क्या है, लिटिल निकोबार। मैं समझता हूं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और समझिए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप के नीचे क्या है, बिल्कुल देश है। कौन से देश हैं, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के देश हैं। तो उसमें ऊपर की तरफ क्या आता है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है उसी का एक हिस्सा क्या है, सुमात्रा। तो सुमात्रा और निकोबार, इनके भी बीच में क्या होगा, पानी होगा। तो इनके बीच में जो पानी है
उसका भाई क्या कहते हैं, उसको चैनल कहते हैं, पानी का रास्ता है। तो इस चैनल का नाम क्या है, ग्रेट चैनल, महान चैनल। भाई ग्रेट निकोबार के पास में है, इसलिए चैनल भी क्या हो गया, ग्रेट हो गया। पर डिग्री में बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। और आप समझ सकते हैं 10 डिग्री के 6 डिग्री क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ऊपर वाला 10 डिग्री तो बीच वाला, नीचे वाला 6 डिग्री। अब आप कहेंगे सर बीच के 8, 9, 7 कहाँ गए? तो 8, 9, 7 भी हैं, पर उसमें देखिए 8 और 9 आपको कहाँ मिलेंगे, लक्षद्वीप में मिलेंगे। तो आइए जरा लक्षद्वीप के आइलैंड्स को समझते हैं। अब लक्षद्वीप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप जानते ही होंगे देश की सबसे छोटी जो है यूनियन टेरिटरी क्या है, लक्षद्वीप ही है। और इसके बारे में आपको मैं एक रोचक जानकारी देता हूं। नवंबर 1973 के पहले जो लक्षद्वीप द्वीप समूह था उसका नाम क्या था, अमनदीप, लंकादीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स, ठीक है। पर बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप। अब ये नाम क्यों था, मुझे लगता है आप मेरे डायग्राम से समझ सकते हैं कि इसमें असल में द्वीप समूह थे 2 बड़े, एक अमेनदीप और एक लंकादीप, और तीसरा अलग से सबसे बड़ा द्वीप क्या था, मिनिकॉय। तो ऊपर में सबसे अमेनदीप, उसके बाद लंकादीप, फिर उसके बाद लंकादीप और मिनिकॉय के बीच में क्या है दोस्तों, 9 डिग्री चैनल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अमनदीप और लंकादीप के बाद क्या कहते हैं, काफी सारा हिस्सा क्या होगा, खाली होगा, और खाली होने के बाद ही कोई सा क्या होगा, आइलैंड होगा। तो वो आइलैंड कौन सा है, मिनिकॉय। अब कुछ किताबें कहती हैं कि ये लक्षद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है। पर इसी के विपरीत कुछ और किताबें कहती हैं कि लक्षद्वीप समूह में जो एंड्रोथ आइलैंड है वो असल में मिनिकॉय से भी बड़ा है। तो अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो मैं राय दूंगा कि आप मिनिकॉय को लगाएं, अन्यथा एंड्रोथ भी क्या होगा, सही जवाब होगा। अब लक्षद्वीप की अगर हम नीचे की बात करें तो लक्षद्वीप के नीचे क्या है दोस्तों, मालदीव है। अब लक्षद्वीप के नीचे मालदीव, तो इसके बीच में भी क्या होगा, पानी का रास्ता होगा। निश्चित तौर पे 9 के नीचे क्या आएगा, 8 आएगा। जैसा कि आप देख चुके 10, 9, 8। तो आपको ऊपर वाला याद रखना है, नीचे वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इस तरह से लक्षद्वीप आइलैंड्स का भी आपको इतना हिस्सा जो है इस तरीके से बेसिक तौर पे याद होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और चीज होती है, वो है कैपिटल। अब अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, वो है पोर्ट ब्लेयर, जो कि कहां पर है, दक्षिण अंडमान में है। और उसी तरह से लक्षद्वीप की भी क्या है, कैपिटल है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरत्ती। अब आपका ये होमवर्क है कि कावरत्ती जो है ये कहां पर है, ये आप मुझे ढूंढ के बताएं, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्या कहते हैं बताएं, ताकि मुझे पता पड़े कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं और इन सेशंस को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक सवाल उठता है कि सर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों में ज्यादा दक्षिण में कौन है। तो आप अगर मेरा डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंडमान निकोबार जो है वो लक्षद्वीप के भी क्या है, नीचे है। सर नीचे है तो फिर इंडिया का दक्षिणतम बिंदु क्या है, यहां तो हम जानते हैं कन्याकुमारी है। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पर दोस्तों वही होगा जिसके बारे में आपको जानकारी पहले से ही है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में है। तो निश्चित तौर पे किसका हिस्सा है, वो ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। मैं समझता हूं इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यूं तो अगर हम बात करें तो भारत के पास अनगिनत आइलैंड्स हैं, मतलब 1000 से भी ऊपर आइलैंड्स हैं। पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आइलैंड्स प्रमुख है उनके नाम मैंने आपको दिए हैं। आपका होमवर्क है कि आप इन सब आइलैंड्स के बारे में डिटेल में जानकारी निकालें, क्योंकि इनसे काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं। पर अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो न्यूमोरे द्वीप जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, क्योंकि तेल के मिलने के आसार हैं। तो भारत और बांग्लादेश दोनों झगड़ रहे हैं कि ये आइलैंड हमारा है। दूसरा श्री हरिकोटा द्वीप, तो आप जानते होंगे कि पुलिकट लेक जो है उसके किनारे ये श्री हरिकोटा द्वीप है। ये हमारा जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, यहीं से भारत के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। उसी तरह से अब्दुल कलाम द्वीप, ये अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट के पास में है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से मिसाइल की क्या होती है, टेस्टिंग होती है। पृथ्वी मिसाइल की भी टेस्टिंग यहीं पर हुई है, और इसका नाम पहले क्या था, व्हीलर आइलैंड था। ये एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पे था, अब इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका
इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है, मैं समझता हूं आप जानते ही होंगे, राम सेतु एडम्स ब्रिज। तो उस राम सेतु एडम्स ब्रिज का ही हिस्सा है कौन सा आइलैंड? पंबन द्वीप, जिसका एक दूसरा नाम काफी मशहूर है, रामेश्वर आइलैंड। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही मजेदार फैक्ट इसके साथ जुड़ा है। ये एकलौता क्या है? ये एकलौता जो है द्वीपीय जिला है, ठीक है, मतलब अंतरद्वीपीय जिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर है? ये एक रिवराइल आइलैंड है, मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस नदी के अंदर का ये एक आइलैंड है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी, व्यापम सभी एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए अलविदा।